तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा शाओक्वेन और जो लड़की थी फूशियन उसके कमरे में रात भर सो जाता है और कुछ ज्यादा लेट से अगले दिन इसकी आँख खुलती है। ये भी दिखता है अरे बाप रे कल रात को जो कांड हुआ था ना यार सोने में लेट हो गया था इसलिए जगने में भी काफी ज्यादा लेट यहाँ पर हो गया। लेकिन चलो यार मैं जग यहाँ पे गया। रही बात कल रात को मैं केस सॉल्व करने आया था। केस भले एक बार में सॉल्व नहीं हुआ लेकिन हमने डेमन के यहाँ पे पकड़ लिया। और जो डेमन यहाँ पे थी ना 10,000 डेमन किंगडम से बिलोंग करती थी। और उसने बोल भी दिया कि भाई हम लोग ही लेने देने हैं और हम लोग ना सील किया हुआ आइटम आजाद करवाना चाहते हैं और मॉन्क भी हमारे साथ ही यहाँ पे मिला हुआ है। तो और ये 10,000 डेमन किंगडम से बिलोंग करती है जिसके लिए ये जो जेन भाई के ऊपर मेरा शक था ना वो शक यहाँ पे कम हो चुका है। क्योंकि अगर जेन भाई करता ना और दूसरा जो डेमन है ना नॉर्थन एरिया में उनके साथ जाके हाथ मिलाता क्योंकि उनसे ज्यादा क्लोज यहाँ पर है 10,000 डेमन किंगडम से कम यहाँ पर है। हाँ तो उसका जो शक है ना शक यहाँ पे कम हो गया। लेकिन अगर इनको खाली अंदर का आइटम यहाँ पे चाहिए था वो तो मिल गया। जिस दिन ब्लास्ट हुआ था उसी दिन लेके चले गए थे। हाँ तो उनको निकल जाना चाहिए था ना सिटी में काय को रुके थे। हाँ तो अब इसके पीछे भी एक रीजन मुझे समझ आता हो सकता है इनको कुछ और चाहिए कुछ बड़ा आइटम यहाँ पे चाहिए और वो पाने के लिए जो सील किया हुआ आइटम है ना वो आजाद करवाना जरूरी यहाँ पे था। हाँ तो अब मैं सारी चीजें मिलाता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या मालूम चला। एक मिस्टीरियस बंदा जो मेन मास्टरमाइंड है वो कौन है अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आया है। दूसरे ये बीचेस और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट 10,000 डेमन किंगडम के ये है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट वो हाथ जो किसका है वी डोंट नो लेकिन अभी के लिए उस मॉन्क के पास यहाँ पर है। और बाकी सारे कैरेक्टर जो कि इसमें जुड़े हुए हैं जैसे कि भाई सेट का लीडर यहाँ पर हो गया वो भी कहीं ना कहीं से जुड़ा है। मॉन्क हो गया प्रिंसेस पिंगियान यहाँ पर हो गई वो वॉर मिनिस्टर यहाँ पर हो गया और वॉर मिनिस्टर का जो बेटा है ना बेटा यहाँ पर हो गया। और साथ ही में मॉन्क प्रिंसेस तो जुड़े हुए हैं भी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मॉन्क और प्रिंसेस यहाँ पर है। बाई चांस ये मॉन्क या प्रिंसेस अगर बाई चांस जिंदा होगी ये हमारे हाथ में लग जाएंगे ना समझो केस मैक्सिमम यहाँ पे सॉल्व हो ही गया। उतने में जो फूशियन है ना फूशियन आ जाती है कहती है हेलो मिस्टर शाओ फाइनली अब जग गए। तुम्हारा शाओक्वेन कहता गुस्सा हो क्या मुझसे जो सुंदो कहते गुस्सा अरे मेरे पास एक प्रोस्टिट्यूट यहाँ पर जो पैसे लेकर मर्दों के साथ यहाँ पे सोती है तो मेरा कोई हक या फिर मेरा कोई ऐसा फर्ज नहीं बनता जो मैं आपसे गुस्सा यहाँ पे हो जाऊं। शाओक्वेन समझ जाता और तो लोग कैसे ही है मनी मन बड़ी गुस्सा करेगी लेकिन मुंह पे इतना प्यारा स्मेल बनाएगी ना कोई चाह के भी गेस नहीं कर सकता कि औरत यहाँ पे गुस्से में एक काम करो नहाने के लिए मेरे लिए गर्म पानी तैयार कर दो। हाँ तो फूशियन नौकरानी से कहती है भाई गर्म पानी तैयार कर दो नहला इनको दो। हमारा शाओक्वेन समझ जाता है हमेशा खुद ही नहलाती थी लेकिन आज इसने नौकरानी को बोला यानी सच्ची में गुस्सा यहाँ पर है। फूशियन बाहर जा चुकी थी नौकरानी से कहता पानी लाने से पहले तुम एक काम करो मेरे लिए ना पेपर और इंक लेके आ जाओ मुझे कुछ लिखना है। तो नौकरानी कहती ओके ठीक है। अब आते बाहर सर जहाँ पे दूसरी नौकरानी साथ में आई थी और कहती यार आप अजीब बर्ताव कर रहे हो भाई इतने गुस्से में भी बात कर रहे हो ऊपर से नहलाने भी नहीं गए क्यों यार ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो। जो सुंदर ये भी कहती है कि वेल बर्ताव क्यों क्या कर रही हूँ जैसा बर्ताव करना चाहिए मैं उसी बर्ताव यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे दिल को मेरे को भी ना दिलासा मिल चुका है। नौकरानी कहती है कहना क्या चाहते हो। ये कहती मैंने बोला था उनको बहुत पहले कि प्लीज मुझे बचाइए और खरीद कर ना यहाँ से लेके जाइए अपनी बना लीजिए लेकिन उन्होंने मना यहाँ पे कर दिया। नौकरानी कहती है कि वेल अरे नहीं यार ऐसा हो सकता है उनके पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि भाई आप कोई ऐसी वैसी ओयरन नहीं हो कोठे की ना बड़ी इंपॉर्टेंट ओयरन हो आपको ले जाने के लिए बहुत ही पैसे चाहिए इतने पैसे उनके पास नहीं होंगे। ये कहती मेरे पास है मैंने बोला भी था थोड़े से पैसे मैंने जमा करके रखे आप वो ले सकते हैं लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसका मतलब तुम समझी नहीं क्या उनके नज़र में मेरी औकात एक बस कोठे वाली की है जो बस मर्दों के साथ यहाँ पे सोती है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसी औरत को अपनी घर की दुल्हन बनाना किस मर्द को पसंद होगा किसी को भी नहीं। मेरे को लगता था कि नहीं भाई मैं प्यार करती हूँ वो भी करते रहेंगे तो अपने दिल को दिलासा दे रही थी। लेकिन कल रात का जो कांड हुआ था मुझे छोड़ के वो मिंग यान के साथ सोने चले गए। मैं समझ गई मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करते और कभी भी ना अगर पैसे भी आ जाएंगे और लेके नहीं जाएंगे मुझे बस 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 और कुछ नहीं। तभी कुछ समय बाद ना वही नाइट वॉचर्स आए थे जो मिंग यान को पकड़ के लेके जा रहे थे। जो फूशियान भी देख लेती है डाउट में आती है यार ये तो अपनी मिंग यान ये नाइट वॉचर्स को लेके जा रहे। और एक सेकंड इनमें से एक नाइट वॉचर तो हमेशा मिस्टर शाओक्वेन के साथ रहता है उनका टीममेट है तो यार वो को लेके जा रहे हैं। नौकरानी यहाँ पे कहती है कि वेल कल रात को मिंग यान के साथ है ना मिस्टर शाओक्वेन हो सकता है कि मिंग यान ने शाओक्वेन के साथ कुछ बुरा कर दिया होगा जिस बात को लेकर शाओक्वेन बड़े गुस्से में होंगे और अपने टीममेट को भेज के वो मिंग यान को पकड़वा रहे पक्का ऐसा ही हुआ होगा। जो सुंदर फूशियन कहती नहीं यार मिंग यान ऐसी लड़की नहीं है जो मिस्टर शॉ को नुकसान यहाँ पे पहुंचा दे और मिस्टर शॉ भी ऐसे बंदे नहीं है जिनको नुकसान पहुंचने पर अपने टीममेट को भेज के पकड़वा यहाँ पे दे। हो सकता है चिल्ला दे थोड़ा बहुत मार दे लेकिन टीममेट को पकड़ के बुलवाएंगे नहीं। मैं जाके पूछ लेती हूँ तो हेलो यार ये मिंगी आ गए ना बोलो यार इसने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इसको पकड़ के लेके जा रहे हो। तो जो टीममेट अपने शाओकान आया था पकड़ने के लिए वो कहते हैं इसकी एक नौकरानी यहाँ पे थी अपनी पसंद नौकरानी थी जो एक डेमोन यहाँ पे निकल गई। हाँ तो हमको भी पूरा शक है ये भी डेमोनों के साथ मिली हुई रहेगी तो हम पकड़ने के लिए पूछताछ करने के लिए पकड़ के लेके जा रहे हैं। कोठे की जो मालकिन है ना वो कहती नहीं ये गलत बात है जो नौकरानी थी वो डेमो निकल गई इसमें इस बेचारी लड़की की क्या गलती है आपने इसको ले जाके गलत यहाँ पे कर रहे हो। अगर आपने नहीं छोड़ा ना मैं जाके भाई हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक कभी ना अर्जी दूंगी
जो सुनते ही अपना टीममेट कहता है क्यों तू बहुत ज़्यादा बोल रही है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तू भी डेमोन है और तू भी मिली हुई है। वो शांत हो जाती है कि नहीं मैं डेमोन यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे पकड़ के मत लेके जाओ। हाँ तो फाइनली जो मिंग यांग है ना खाली उसको पकड़ के ले जाया जाता है और जैसे वो सारी बातें फूशियान सुनती है ना वो सोचती है एक सेकंड इसकी जो नौकरानी है ना वो डेमोन यहाँ पर है और मिस्टर शाओ ने उसको पकड़ लिया। कल रात को ये मिंग यांग के साथ यहाँ पे थे, यानी कल रात को मिंग यांग के साथ मजे करने के लिए नहीं बल्कि उसकी नौकरानी डेमोन को पकड़ने के लिए यहाँ पे गए थे। और सब कुछ होने के बाद है ना वो मेरे कमरे में यहाँ पे लौटे थे, मुझे लगा शायद मिंग यांग के साथ मजे करके मेरे पास यहाँ पे लौटे, इसलिए मैं बड़ी सैड भी थी और गुस्से में भी यहाँ पे थी और उनसे बड़ा नाराज भी थी। लेकिन नहीं वो तो डेमोन को पकड़ने वाले थे जिसके चक्कर में थके थे, उन्होंने मुझे कुछ बातें नहीं बताई और आके आराम से सो गया। तभी तो थकान के चक्कर में सुबह उठने में उनको लेट यहाँ पर हो गया, यानी उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। अरे यार मैंने भी क्या गलत यहाँ पे समझ लिया था, मुझे मिलना है मिस्टर शाओकुएन से, इसलिए अपने कमरे में भागते भागते आती मिस्टर शाओकुएन, लेकिन उतने में शाओकुएन नहा धो के वहां से निकल चुका था। नौकरानी भी कहती है शांत हो जाइए, ये भी कहती कि मुझे टाइम दो यार मुझे बैठना है, वो आराम से बैठ जाती है। तभी नौकरानी का दिया ने ना एक लेटर पे जाता है, याद है जाने से पहले हमारे मैकेटर ने इंक और साथ ही में पेपर मंगवाया था, तो फूशियन डर के ना ले लेती है पेपर और पेपर में पोयम यहाँ पे लिखा हुआ था और पोयम पे भी ना कहने का वही मामला यहाँ पे था कि कई बार ना गलत फहमी हो जाती है, आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन भाई मतलब सही टाइम पे सबको ठीक कर लेना चाहिए। तो आइडिया लग जाता है कि अरे यार उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है, मेरी गलती यहाँ पे थी, हटो यार मुझे शाओकुएन को फाइंड करने जाना है। जो सुनते नौकरानी रोक देती हो, कहती नहीं आप ओरेन यहाँ पर हो, ऐसी वैसी ओरेन यहाँ पे नहीं हो, ओरेन कभी भी बाहर किसी मर्द के पीछे यहाँ पे नहीं जाती, तो प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाइए। जो सुनते भी कहती नहीं हटो यार मुझे मिस्टर शाओकुएन के पास यहाँ पे जाने दो। और सच बताऊं तो अपने शाओकुएन को ज्यादा कुछ इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, उसने तो बस पोयम यहाँ पे पढ़ा था, वो पोयम इसने यहाँ पे लिख दिया, वो तो बस आराम से अपने जा रहा जाते जाते सोचता कल रात को मैंने 9 की 9 यहाँ पे देखा और लिटरली 9 की 9 बड़ी कमाल की यहाँ पर है यार। मन तो करे कि जैसे केस यहाँ पे सोलो जाऊँ ना, रोज एक के पास जाऊँ और रोज एक के साथ ना रात यहाँ पे गुजारूँ, मजा ही आ जाएगा। लेकिन भाई ओरेन सब के सब यानी बड़ी महंगी होती है और मेरे पास इतने पैसे यहाँ पे नहीं है थैंक गॉड कि मैं इतना कमाल का पोयम यहाँ पे लिखता हूँ या कह लो कॉपी करता हूँ अपने दुनिया से, जिसके चक्कर में वो लड़कियां दीवाना होकर फ्री में मुझे देने को तैयार यहाँ पे हो जाती है। लेकिन कब तक ओरेन के साथ मजे वजे करता रहूंगा, 20 साल का यहाँ पे होने वाला हूँ। थैंक गॉड मेरी मम्मी अभी के लिए नहीं है, आंटी बस यहाँ पर है, तो आंटी मुझे फोर्स नहीं करती है शादी के लिए, वरना माँ अगर होती ना तो माँ तो भाई मेरी जान यहाँ पे खा जाते, शादी कर ले शादी कर ले। किसके साथ करूँ, वाई के साथ करूँ क्या यार, वो सेठ लीडर की बेटी यहाँ पर, यानी उसकी जो औकात है ना समझो आधे प्रिंसेस के बराबर यहाँ पर है, लेकिन भूखेड़ लड़की है यार, जब देखो खाना खाती रहती है, मेरा पूरा सैलरी है ना उसके खाने के अंदर यहाँ पे चल जाएगा। और यार उसकी जैसी लड़की मेरे को भला क्यों भाव यहाँ पे देगी। अरे छोड़ो यार ये सारी बातें मैं क्यों सोच रहा हूँ। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।